ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। यज्ञ और गायत्री हमारी देव संस्कृति के दो मूल आधार हैं। इसी से यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता और गायत्री को भारतीय संस्कृति की माता कहा गया है। इनके बिना तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। चारों ओर व्याप्त आसुरी शक्तियों को, लोभ, लालच, लिप्सा की पशु प्रवृत्तियों को, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय अराजकताओं को तथा आपराधिक अवांछनीयताओं को समूल नष्ट करने हेतु यज्ञ और गायत्री ही अमोघ ब्रह्मास्त्र हैं। इन दोनों को भूल जाने के कारण ही भारतीय समाज की आज इतनी दुर्दशा हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इस तथ्य को बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसी से यज्ञ व गायत्री को उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठित किया। पर आज भी हम गायत्री परिवार के बहुत से लोग यज्ञ का यथार्थ स्वरूप क्या है ये नहीं जानते, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि अग्नि प्रदीप्त करके गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां देना ही यज्ञ है, पर ये तो यज्ञ का सिर्फ एक ही पक्ष है। परम पूज्य गुरुदेव के हनुमान कहे जाने वाले उनके शिष्य आदरणीय लीलापत शर्मा जी को भी ऐसा लगा कि वे यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। अतएव उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के सामने अपनी ये जिज्ञासा रखी। आइए हम भी इस संवाद को सुनते हैं और समझते हैं कि यज्ञ का सही अर्थ क्या है, क्यों यज्ञ पिता और गायत्री माता कहलाती हैं। आश्रम में दैनिक यज्ञ तो होता ही था। एक बार जाड़े के दिन थे। यज्ञ के पश्चात पूज्य गुरुदेव धूप में बैठे थे। इधर उधर की चर्चा हो रही थी। हमने भी एक शंका उनके समक्ष प्रकट की। पूज्यवर, ये यज्ञ पिता गायत्री माता क्यों कहते हैं? कई बार आश्रम में आने वाले अतिथि भी पूछते हैं, तो उन्हें संतुष्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं भी इसके मर्म से भली भांति परिचित नहीं हैं। आप कृपया इसे विस्तार से समझाएं। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। कुछ देर ध्यान मग्न रहकर बोले, तुम ठीक कहते हो। आजकल भारतीय दर्शन व संस्कृति के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती ही जा रही है। जिसे देखो वही अंग्रेजियत के रंग में सराबोर है। उल्टी सीधी विदेशी परंपराओं की भोंडी नकल करने में अपनी शान समझता है और अपने देवी देवताओं की दिव्य परंपराओं की सिर्फ अवहेलना ही नहीं वरन उपहास तक करता है। ये सब विदेशी शिक्षा का दुष्प्रभाव है, जिसकी वजह से संस्कृत भाषा तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के पठन पाठन को हतोत्साहित किया जाता है। तभी तो लोग यज्ञ व गायत्री की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं और यही तो हमारे पतन का मुख्य कारण है। यज्ञ और गायत्री ये दो मुख्य आधार हैं जिन पर वैदिक संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, विज्ञान, यहाँ तक कि हमारा तन मन सभी कुछ टिका हुआ है। यही तो सारे संसार की, ब्रह्मांड व अंतरिक्ष की प्राणवायु है, जीवनी शक्ति है। यज्ञ को सत्कर्मों का तथा गायत्री को सद्विचारों का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप से, इन्हीं दोनों को जीवन में अपनाने से सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, जिससे विश्व शांति तथा मानव कल्याण की संभावनाएं प्रबल होती हैं और यही प्राणी मात्र के कल्याण का माध्यम बनती हैं। हमारे ऋषियों व मनीषियों ने इनको पिता व माता ऐसे ही तो नहीं कह दिया। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक भारतीय को इस मूल तत्व के मर्म को हृदयंगम करना चाहिए। नई उम्र के बच्चों को तो इसे अवश्य ही समझाना चाहिए। उनके मस्तिष्क में अच्छी तरह से स्थापित कर देना चाहिए, जिससे उनका चिंतन सही दिशा पा सके और वे भारत माँ के सच्चे व उत्कृष्ट सपूत बनकर देश को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पुनर्प्रतिष्ठित कर सकें। मैं
तुम्हें सरल भाषा में इसे समझाऊंगा, तुम मन लगाकर सुनो व समझो और फिर इसका प्रचार करो। परम पूज्य गुरुदेव आगे बोले, साधारणतः लोग यज्ञ का मतलब ही नहीं समझते। कहीं भी हवन कुंड में थोड़ी सी लकड़ियां रखी, आग जलाई और सामग्री डाल दी, कुछ मंत्र बोल लिए। हवन कुंड नहीं मिला तो कढ़ाई तवा रख लिया या ऐसे ही जमीन पर रखकर हवन कर दिया। इसी को लोग हवन समझ लेते हैं, पर ये तो एक मखौल जैसा हो गया है। मैंने बोला, जी गुरुदेव, ऐसा ही है। लोग तो इसे ही यज्ञ समझते हैं और कहते हैं, अरे इससे क्या लाभ, बेकार में घी व अन्य सामान को आग में जलाकर बर्बाद करने से तो अच्छा है कि उसे खा लें। इस महंगाई के ज़माने में कुछ तो शरीर पे लगेगा। पूज्य गुरुदेव बोले, यही तो भ्रम है बेटा, पहले यज्ञ का अर्थ तो समझो। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। आजकल यज्ञ के नाम पर जो हो रहा है वो तो उसके क्रियात्मक पक्ष का भी विकृत रूप है। अरे यज्ञ तो विज्ञान है। यज्ञ सारे संसार के पर्यावरण को संतुलित रखता है, बलवर्धन और रोग निवारण करता है, उत्कृष्ट दैवी तत्वों का संवर्धन करता है, बढ़ाता है। यज्ञ मात्र अग्नि में आहुति डाल देने वाला कर्मकांड नहीं है, वो तो सृष्टा के अनुशासन में, ईश्वर के अनुशासन में भावना, विचारणा, पदार्थ एवं क्रिया के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक अद्भुत पुरुषार्थ है। तभी तो जन्म से मृत्यु तक, बल्कि जन्म से पहले पुंसवन संस्कार से अंतिम संस्कार तक सभी षोडश संस्कारों पर, पर्व त्योहारों पर यज्ञ का आवश्यक विधान किया जाता है। संस्कार एक प्रकार का आध्यात्मिक उपचार है जो मानव जीवन को पवित्र और उत्कृष्ट बनाता है, और यज्ञ हर संस्कार का अभिन्न अंग है। यज्ञ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। तुम इसे इस तरह समझो कि यज्ञ की दो धाराएं कही जा सकती हैं। पहली धारा है यज्ञ का वो सनातन रूप जो अनादिकाल से अबाध गति से चल रहा है। उसी से सृष्टि की रचना हुई है और उसी से सृष्टि के पालन पोषण परिवर्तन का चक्र चल रहा है। यज्ञ की दूसरी धारा यज्ञ का वो लौकिक स्वरूप है जो संकल्प पूर्वक किया जाता है। उसके अंतर्गत अग्निहोत्रादि विविध कर्म कांड आते हैं तथा लोक व्यवहार में जीवन यज्ञ के रूप में जो अनिवार्यतः प्रयुक्त होता है। जीवन यज्ञ अर्थात जब आपका जीवन उत्कृष्ट विचारों से, सेवा भाव से ओतप्रोत हो। इस लौकिक यज्ञीय प्रक्रिया का मूल सूत्र है अपने पास जो कुछ भी अच्छा है उसे लोक मंगल के लिए समर्पित कर देना। श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है। बेटे, वेदों ने तो यज्ञ की महिमा का बारंबार बखान किया है। तुमने हमारा ऋग्वेद भाष्य तो पढ़ा ही है, उसमें हमने यज्ञ के अनेक रूपों की मीमांसा की है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो यज्ञ के दर्शन की विस्तृत विवेचना करते हुए कहा है कि यज्ञ तो प्राचीन भारत के ऊर्जा स्रोत रहे हैं। छिन्न भिन्न राज व्यवस्था तथा आताताई नरेशों एवं राजाओं के अधार्मिक आचरण को संतुलित करने के लिए राजसूय यज्ञों का विधान था। अश्वमेध यज्ञ पतनशील संस्कृति एवं समाज व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। यदि कहीं धार्मिक परंपराओं में पतन, पराभव और पीड़ा दिखाई देती थी, परिलक्षित होती थी, तो वाजपेयी यज्ञ आचरणों में, मनुष्यों के आचरणों में संशोधन करते थे, परिवर्तन करते थे। दैनिक अग्निहोत्र एवं बलि वैश्वदेव भी जन जन की वृत्तियों को, स्वभाव को परिमार्जित, पवित्र बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका निभाते थे। इन सभी उपक्रमों के जनक थे याज्ञवल्क्य। इतना बताकर गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए रुके तो हम अनायास ही बोल पड़े, पूज्यवर, आपने तो फिर उलझाना शुरू कर दिया। आजकल वेद पुराण पढ़ने का, उन्हें समझने का न तो किसी के पास समय है और न वैसी ही बुद्धि है। आप तो साधारण भाषा में
उदाहरण व दृष्टांतों के माध्यम से बताएं, जिससे बात जन साधारण की समझ में ठीक से आ सके। गुरुवर ये सुनकर हंस पड़े और बोले, लगता है तेरे अंदर नारद जी की आत्मा प्रवेश कर गई है। अच्छा, तो फिर इस प्रकार समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि ऋषियों ने यज्ञ के लिए मनुष्यों को ही प्रेरित क्यों किया, अन्य प्राणियों से इस प्रकार की अपेक्षा क्यों नहीं की गई। इसका कारण है कि संसार के सभी प्राणी प्रकृति से केवल उतना ही लेते हैं जो उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। अनावश्यक रूप से वो प्रकृति से कुछ नहीं लेते। उनमें से कोई भी प्रकृति का दोहन नहीं करता है, पर मनुष्य में प्रकृति का दोहन करने की क्षमता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है। उसका वो दुरुपयोग कर सकता है और कर रहा है। आज चारों ओर क्या हो रहा है? मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग सृष्टि के नाश के लिए ही तो कर रहा है। ऋषि मनुष्यों ने अपनी दूरदृष्टि से इस संभावना के गंभीर परिणामों की कल्पना हजारों वर्ष पूर्व ही कर ली थी और इसी से मनुष्य को यज्ञीय मर्यादाओं में बांध कर रखा था। उसका ये दायित्व रखा था कि यदि वो प्रकृति का दोहन करता है तो प्रकृति के पोषण का भी विशेष प्रयास करे। जब तक मनुष्य इस यज्ञीय मर्यादा का पालन करता रहा, चारों ओर सुख शांति का ही साम्राज्य रहा। मनुष्य प्रकृति से लेता था तो प्रकृति को लौटाता भी था, परंतु आज तो वो प्रकृति का केवल दोहन ही करना चाहता है, सिर्फ ले ही रहा है, वापस नहीं कर रहा। प्रकृति के पोषण का दायित्व और उसकी उपयुक्त प्रक्रिया दोनों को ही वो भुला चुका है। यही कारण है कि आज चारों ओर उपद्रवों का जाल ही दिखाई दे रहा है, जबकि यज्ञीय जीवन शैली अपनाकर भूमंडल पर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। यज्ञ में यज्ञीय भावनाओं के अभिवर्धन को, उनको बढ़ाने को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। इसी प्रकार की सोच मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण करना चाहिए। शास्त्रों में जीवन अग्नि की दो शक्तियां मानी गई हैं, एक स्वाहा, दूसरी स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्मत्याग और अपनी बुराइयों से लड़ने की क्षमता। स्वधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है देव पूजन, संगति और दान। ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, उनकी समीपता, संगति तथा अपनी समझे जाने वाली वस्तुओं को उन्हें अर्पण करना ही यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देव गुण संपन्न सत्पुरुषों की सेवा, उनकी संगति तथा उन्हें सहयोग देना भी यज्ञ है। व्यवहारिक अर्थ में इसे यूं भी कह सकते हैं कि बड़ों का सम्मान, बराबर वालों से संगति, मैत्री तथा अपने से छोटों को, कम शक्तिशालों को दान, सहायता करना यज्ञ है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।